बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। उम्मीद है कि सब खूब ईद की तैयारियाँ कर रहे होंगे। आज चांद रात है और चांद रात में बहुत सी बच्चों की, बड़ों की अपनी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं। बच्चे चूड़ियाँ और मेहंदी, बच्चियाँ और बच्चे घूमने फिरने में, खाने पीने में मशगूल होते हैं। घर की ख़वातीन जो है घर के कामों की तैयारियाँ और मर्द हज़रात बकरों की देखभाल और ख़रीदो फ़रोख्त में मसरूफ़ होते हैं। बहरहाल ये अल्लाह ताला सबके घरों की ये रौनकें, ये बरकतें बरकरार रखे और हमारे घरों में खुशियाँ हों। अल्लाह ताला इन ईदों को हमारे लिए खुशियों और मुबारकबादी और जो असल इसके समरात हैं इसको हमें हासिल करने का अल्लाह ताला ज़रूर मौका दे और सही हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह आला में कबूल फ़रमाए और हमारी नीयतों को खालिस रखे। तो कुर्बानी का जो ये जज्बा है, कुर्बानी का जो अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का, ये एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा है। और इसकी जो एक मिसाल, एक जो रिवायत है उसको हम ज़िंदा रखते हैं, उस याद को कि एक बड़ा इम्तिहान था और जो अल्लाह के नेक बंदे, बरगज़ीदा बंदे होते हैं, पैगंबर होते हैं, रसूल होते हैं, नबी होते हैं, वो आम लोग नहीं होते, वो बहुत ख़ास लोग होते हैं। वो हम समझते हैं हमें छोटी सी तकलीफ़ आती है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन अल्लाह अपने ज़्यादा करीबी लोगों से, ज़्यादा प्यारे लोगों से बहुत बड़े बड़े इम्तिहान भी लेता है, आजमाइश भी लेता है। लेकिन अल्लाह पर यकीन करने वाले, उसके प्यारे बंदे उन इम्तिहानों पे पूरा उतरते हैं। हम उस काबिल तो नहीं, उतने तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन उस रवायत ही को हम नेक नियति से कर लें, उस रस्म को, उस याद को हम नेक नियति से कर लें तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, अब मुझे पता है गोश्त कल कटेगा और ख़ूब माशाल्लाह बटेगा और आप लोग भी बना के खाएंगे। और आज की महंगाई के दौर में कि आम तौर पे गोश्त जो है इतना महंगा हो गया है कि मैं कहती हूँ गरीब क्या, अच्छे खासे मतवस्त तबके के लोग भी आम हालात में गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इसका हुस्न ये है कि हम रिश्तेदारों को भी इस खुशी में शरीक करें। अपने से वो तबका जो कम जिस पे रिज़्क़ में वो या फरावानी, पैसे की फरावानी कम है, आपसे कम है माली माशी तौर पे, उनका भी ख्याल रखा जाए। अच्छा, लेकिन आपने ये सब चीज़ें सुनी होंगी। मुझे एक नई चीज़ मैं इस पे सर्च कर रही थी तो मुझे एक बड़ा खूबसूरत और नया तरीका पता चला कि एक हमारे छोटे से अमल से हम अपनी इस गोश्त से क्या क्या बरक़ात हासिल कर सकते हैं। बल्कि मैंने चांद रात के हवाले से एक और भी वजीफ़ा शेयर किया हुआ है जो मेरा लग गया होगा और आपने देखा भी होगा। लेकिन ये जो एक मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये अपनी नवीयत का बहुत मुख्तलिफ और बहुत डिफरेंट एक है, बहुत छोटा सा तरीक़ेकार है, लेकिन इसको अडॉप्ट करने के फ़ायदे जब मैंने सुने और देखे और पढ़े तो मैं हैरान व परेशान हो गई। ये सिर्फ़ उनके लिए नहीं है कि जो कुर्बानी देते हैं, जिनके घर कुर्बानी का गोश्त आया ये वो भी कर सकते हैं। ये अमल क्योंकि गोश्त पर होना है और आपने कुर्बानी दी या आपका घर गोश्त आया कुर्बानी वाले घर से, आपने 3 दिन ही कुर्बानी के ईद के होते हैं, 3 दिन आपके घर फ्रेश गोश्त होता है, तो ये अमल भी 3 दिन का ही है। इसमें आप गोश्त की छोटी बोटी या एक बड़ा पीस लेके उस पर ये अमल करना है। या आपकी इस्तात है, आप पर कितना गोश्त मैसर है, कितना आप उसमें से निकाल सकते हैं। एक आपने गोश्त का पीस या गोश्त की बड़ी बोटी लेके अपने सामने रखनी है और उस पर आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक 3-3 बार पढ़कर उस पर आपने 313 बार, 313 और आपको बताऊं 313, अब मैंने देखा होगा कि आपने मेरे वज़ाइफ में 313 का हिस्सा बहुत बार आता है। जब काउंट होता है तो उसमें काउंटिंग में मैं 313, और मेरी किस्मत देखें जब मैं MPA बनी, हम फ़ीमेल MPAs को ना
एक W नंबर मिलता है। जो इलेक्टेड होते हैं उनको उनका PP नंबर होता है, हल्के का नंबर होता है, हमारा ख़वातीन का एक W नंबर होता है। जब मेरा W नंबर आया तो मैं असम्बली दाखिल हुई, क्योंकि मेरा सेकंड टेन्योर था, असम्बली का स्टाफ जानता है सारा। सब ने मुझे कहा मुबारकबाद मुबारकबाद। मैं कहा वो तो मुबारकबाद वसूल हो गई MPA की। कहते नहीं, आपको MPA की मुबारकबाद तो अपनी जगह, जो आपको नंबर मिला है ना उसकी मुबारकबाद। मैंने कहा अच्छा क्या नंबर मिला है, मुझे तब तक अपने नंबर का पता नहीं था। तो उन्होंने कहा है कि ये देखिए, मुझे कार्ड जब दिखाया कि उस पर आपको 313 नंबर मिला है, और ये इंतहाई अकीदत और बहुत इस्लामिक तौर पर इस नंबर की बहुत अहमियत है। और ग़ज़वा बदर के शुरका की भी 313 तादाद थी और वो सब पे हावी आ गए थे। तो 313 जो है बहुत ही मुबारक नंबर है। बहरहाल 313 बार आपने मेरे प्यारे रब का नाम, मेरे अल्लाह का नाम, जो उसकी सिफ़ात के साथ साथ है, या शहीदो आपने पढ़ना है 313 बार उस गोश्त के हिस्से पे और उस बोटी पे, जो ख्वाब इतनी बोटी हो या इतना बड़ा साइज़ हो, उस पे आपने 313 बार अव्वलो आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़कर या शहीदो या शहीदो पढ़ना है 313 बार। 15 से 20 मिनट का ये अमल है, लेकिन उसके फ़वाइद अब मैं आपको बताती हूँ। इसके फ़वाइद जब मैंने पढ़े तो मैं कमाल हो गया। मैं तो इसके फ़वाइद सुन के, इसके जब मैंने फ़वाइद पे तहकीक की, आपको ने वो गोश्त की छोटी छोटी बोटियाँ टुकड़े करके, वो अगर मछलियाँ हैं, कोई दरिया, नदी, तालाब करीब है तो मछलियों से बेहतर कोई ये नहीं है कि आप उनको डाल दें। अगर मछली नहीं है तो परिंदे, चरिंद, बिल्ली, कुत्ते, ये सब अल्लाह की मखलूक हैं, बेज़ुबान है, आप इनको डाल दीजिए। अच्छा, इसमें क्या होता है, गोश्त जो है वो जिन्नात भी बहुत अट्रैक्ट होकर खाते हैं, लेकिन इस गोश्त पे चूँकि पढ़ाई हुई है, इसमें अल्लाह है और पढ़ाई हुई है, उसका असरात हैं, तो ये गोश्त कभी भी कोई शैतानी चीज़ नहीं खाएगी। यहाँ ऐसी मखलूक जन्नात में से शरारती शैतानी मखलूक नहीं खाएगी। अगर ये कोई जिन खाएगा भी ना, तो वो होगा जो दरवेश सिफ्त और नेक सिफ्त होगा। तो क्या होगा, वो जिन आपको इसके खाने के बाद आपके ज़ेरे बार आके इसमें अल्लाह के विर्द की वजह से वो आपकी हिफाजत करेगा, ताहयात वो आपकी हिफाजत करेगा। ये दिन ये वजीफ़ा आपने 3 दिन लगातार करना है। हर रोज़ गोश्त का एक टुकड़ा लिया, वो ख्वा आपने कुर्बानी की हो या कुर्बानी के घर से आया हो, और उस पर 313 बार अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़कर या शहीदो पढ़कर आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको परिंद, चरिंद, मछली, अल्लाह की मखलूक को खिला देना है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपसे बीमारियां, नागहानी आफत, अचानक कोई ऐसा इंसिडेंट होना जिसमें आपके जिस्म के अज़्ज़ा का अल्लाह ना करे नकारा होने का ख़दशा हो, इस किस्म के नागहानी से, एक्सीडेंट से, बुरे वाक़यात से, बुरे हालात से, ये अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। ये इंतहाई खूबसूरत अमल है, और ये आज से नहीं, बहुत अरसे से सीना दर सीना ये चला आ रहा है। तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत सुनी है, तो मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं। आप प्लीज़ इसको कीजिएगा, और बहुत ही मुख्तसर सा 15 मिनट का वजीफ़ा है, ये करके 3 दिन आप इंशाअल्लाह इसके समरात देखेंगे। बहुत शुक्रिया।